फॉर्मल डिफिनीशन की बात करते हैं कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। वेरिएबल का वह वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर बना दे उसे ही हम पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। जैसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद इसको पूरा क्लेरिफाई करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि एक पॉलिनोमियल x-5 है। यह एक पॉलिनोमियल है x-5, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें x का वेरिएबल का कौन सा ऐसा वैल्यू रख दें कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर बना देगा। तब क्लियर है कि इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे अगर हम 5 रख दें तब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर बनाएगा। x के जगह पे 5 रखने पर 5 - 5 जीरो के बराबर है। चूँकि यहाँ इस पॉलिनोमियल में x के स्थान पर, चूँकि इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ वेरिएबल के स्थान पर जब हम 5 रखते हैं तब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर बना रहा है। इसीलिए इस पॉलिनोमियल का जीरो 5 है। वैसे ही अगर इस पॉलिनोमियल की बात की जाए x² - 5x + 6, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें x के स्थान पर कौन सा ऐसा वैल्यू रख दें ताकि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर बना। हम चेक करते हैं फॉर x = 1। फॉर x = 1, x = 1 के लिए अगर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू चेक किया जाए, देन 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6, 1 का स्क्वायर 1 - 5 + 6, यानी कि 7 - 5 = 2। 2 आ गया, जीरो के बराबर नहीं आया। x का वैल्यू जब 1 रखे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं बना पाया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x = 2 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। लेकिन यदि इसी पॉलिनोमियल में अगर हम x का वैल्यू 2 रखें, x का वैल्यू अगर 2 रखें, देन 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, 2 का स्क्वायर 4 - 5 × 2 10 + 6, 6 4 10, 10 - 10 0। 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर बना दिया। तब हम कहेंगे कि x = 2 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा। इस पॉलिनोमियल में अगर हम x = 3 भी रखें, 3 रखें, तब 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 15 प्लस में, और 5 × 3 15 माइनस में। प्लस में जितना है उतना ही माइनस में, वैल्यू ओवरऑल जीरो हो गया। 3 रखने पर भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आया, यानी कि इस पॉलिनोमियल का एक और जीरो आया x = 3। यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़्यादा से ज़्यादा जीरो 2 निकल सकता है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो x = 2 और x = 3 है। इसके अलावे x का कोई भी वैल्यू डालने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। वैसे ही लीनियर पॉलिनोमियल का ज़्यादा से ज़्यादा जीरो 1 हो सकता है। जैसे x का वैल्यू हम 5 रख दें, तब 5 - 5 का वैल्यू जीरो हो गया। 5 के अलावे एक भी इसका जीरो नहीं निकाला जा सकता है। वैसे ही एक एग्जाम्पल हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का ले लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर लें, जैसे x³ - 6x² + 11x - 6, यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें यदि हम x के स्थान पर जीरो रखें, x के जगह पर जीरो रखें और चेक करते हैं वैल्यू, x के स्थान पर जीरो रखना है, तब 0 का क्यूब -6 × 0 का स्क्वायर + 11 × 0 - 6। ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा? ये जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो, यानी कि -6। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के स्थान पर, यानी x के स्थान पर जब जीरो सब्स्टिट्यूट किया गया, तब पॉलिनोमियल का वैल्यू -6 आया, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x = 0 इस दिए हुए पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। लेकिन यदि x = 1 इस पॉलिनोमियल में रखा जाए, तब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा? रखते हैं 1 का क्यूब
माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 प्लस में 12 माइनस में 12 0। x इक्वल टू 2 रखकर भी देख सकते हैं कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आएगा, और x इक्वल टू 3 रखने पर भी इस क्यूबिक पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आएगा। 3 वैल्यू रखने पर 0 के बराबर आया, एक x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। मतलब इस क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 जीरो हमें पता चल गया, एक x इक्वल टू 1 है, एक x इक्वल टू 2 और तीसरा x इक्वल टू 3। इन तीनों वैल्यू छोड़कर 1 2 3 को छोड़कर अगर कोई भी x का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट किया जाएगा तब उसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ पाएगा। और हम यह भी कह चुके हैं कि किसी भी पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वह उसके डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे इस क्यूबिक पोलिनोमियल का चूंकि डिग्री 3 है, इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर जीरोज 3 हुआ, कभी कभी क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज जो है वो 3 से कम आएगा, लेकिन 3 से अधिक कभी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज नहीं हो सकते हैं। वैसे ही अगर हम 4 डिग्री वाले पोलिनोमियल की बात करें तब उसके जीरोज की संख्या मैक्सिमम 4 हो सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं होगा, 4 से कम हो सकता है। फिर से हम डिफिनीशन पे चलते हैं। डिफिनीशन क्या था जीरो का, कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पोलिनोमियल इक्वल टू 0 व्हेन सब्सटीट्यूटेड ऑन इट। अगर x का अगर वेरिएबल का वह वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल 0 के बराबर बन जाए, अगर उस x के वैल्यू को पोलिनोमियल में सब्सटीट्यूट किया जाए तब उस वेरिएबल के वैल्यू को ही पोलिनोमियल को का 0 कहते हैं। जैसे इस पोलिनोमियल के लिए हम देखें कि यदि x के जगह पे 5 रख दिया जाए तब इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर हो रहा है, इसीलिए इस पोलिनोमियल का एक 0 x इक्वल टू 5 है। इस पोलिनोमियल में x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 रखने पर पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हुआ था, इसीलिए इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरोज 2 और 3 है। वैसे ही इस क्यूबिक पोलिनोमियल का x का कौन सा वैल्यू था जो इसको 0 के बराबर बना रहा था, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। तब जीरोज का फॉर्मल डिफिनीशन क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम लेंगे। अब हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि x इक्वल टू 2 इस पोलिनोमियल का एक 0 होगा। तब 0 का डिफिनीशन क्या कहता है कि वेरिएबल का वह वैल्यू जो पोलिनोमियल को 0 के बराबर बना दे, जब उस वेरिएबल के वैल्यू को दिए हुए पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो यहां इस पोलिनोमियल का वेरिएबल x है, यदि x इक्वल टू 2 0 होगा तब तो उस वैल्यू को इस पोलिनोमियल में रखने पर 0 के बराबर बनाना चाहिए। और अगर x बराबर 2 इस पोलिनोमियल का 0 नहीं हुआ, तब यदि इस पोलिनोमियल में x के जगह पे 2 रख दिया जाए तब उस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर नहीं बनाएगा। चेक करके देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। वैल्यू ऑफ द गिवन पोलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 12 एट x इक्वल टू 2। हम चेक करते हैं x इक्वल टू 2 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 22 इंटू x यानी 2 माइनस 12। इस पोलिनोमियल में हम कुछ नहीं किए हैं बल्कि x के जगह पे 2 रखे हैं। चेक करके देखते हैं। 2 का क्यूब 8 इंटू 2 16, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 2 4 इंटू 12 48, 44 माइनस 12। यहाँ से माइनस में 60 और प्लस में 60, वैल्यू कितना आ गया 0। चूंकि x बराबर 2 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आ गया, तब हम क्या कहेंगे कि x इक्वल टू 2
इस पोलिनोमियल का जीरो है, वेरीफाई। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ द गिवन पोलिनोमियल वेरीफाइड। यही हमें जांच करके दिखाना था। सेकेंड क्वेश्चन इसी पर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इतना इस पोलिनोमियल का x बराबर 2 क्या है, एक जीरो है, ऐसा दिया हुआ है कि जीरो है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन k, इस k का वैल्यू निकालना है। इस पोलिनोमियल में अननोन k है और इसी k का वैल्यू हमें निकालना है, ऐसा मानते हुए कि x बराबर 2 इस पोलिनोमियल का एक जीरो है। तब डिफिनीशन पे चलेंगे हम जीरो का, लिखेंगे सिंस x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स माइनस 6। चूंकि x बराबर 2 इस पोलिनोमियल का एक जीरो है, इसीलिए अगर यह वैल्यू इस पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट किया जाए तब इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर बनाएगा। देयरफॉर सब्स्टिट्यूट किया जाए, देयरफॉर एक्स क्यूब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x इक्वल टू 2, एक्स क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स, एक्स के स्थान पर रखना है हमें, k के स्थान पर नहीं, k इंटू 2 माइनस 6, यह निकला क्या है इस पोलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू 2। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरो है। तब सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो निश्चित है किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। कहाँ से आया यह, डिफिनीशन ऑफ जीरो, डिफिनीशन ऑफ जीरो, जीरो के परिभाषा से। जीरो का परिभाषा पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल का वह वैल्यू जो पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने पर पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर बना देता है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x इक्वल टू 2 इस पोलिनोमियल का एक जीरो है, तब यदि इस पोलिनोमियल में x बराबर 2 रख दें तब उस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर बना देगा। यहां से 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4, 2 का पावर 2, 4 इंटू 6 24 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस में 30 और प्लस में 8, माइनस 22 प्लस 2k इक्वल टू 0। यहाँ से 2k का वैल्यू 22 यानी कि k का वैल्यू 11 और यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। रोक दो। जीरो के फॉर्मल डिफिनीशन के बाद अब हम पोलिनोमियल का जीरो निकालने का मेथड के बारे में पढ़ेंगे। हमें कोई पोलिनोमियल दिया हुआ होगा और हमें कहेगा कि उस पोलिनोमियल का जीरो निकाल कर बताओ। हमेशा हम हिट एंड ट्रायल मेथड अपना नहीं सकते हैं। जैसे अगर लीनियर पोलिनोमियल है x प्लस 5, हमें पूछे कि जीरो क्या होगा, तब क्लियर दिख रहा है कि x इक्वल टू -5 रखने पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर बनेगा और -5 इस पोलिनोमियल का जीरो होगा। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इस टाइप का तब भी शायद हम गेस कर लें, लेकिन हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जीरो गेस कर पाना संभव नहीं है। तब मेथड होना चाहिए जिससे हम पोलिनोमियल का जीरो निकाल पाएं। उन्हीं सब मेथड में से यह 3 मेथड बहुत लोकप्रिय है। पहला मेथड है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बारी बारी से इन तीनों के बारे में हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले इन तीनों मेथड पे में चलने के पहले हम कुछ और बातों को जान लेते हैं।
याद क्या रखना है कि इस पोलिनोमियल के लिए एक हम पोलिनोमियल लिख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ a b c कोई कांस्टेंट रियल नंबर रहा होगा। यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए यह जो होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह रिलेशन जो होगा उसे हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यह क्या है? इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इस पोलिनोमियल के लिए उसी पोलिनोमियल में बराबर 0 जब लगा देते हैं तब वह उस दिए हुए पोलिनोमियल का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहलाता है। जैसे अगर एग्जांपल लें x प्लस 5, यह एक पोलिनोमियल है। अगर हम इसी पोलिनोमियल को 0 के बराबर करें तब यह रिलेशन x प्लस 5 इक्वल टू 0 इस पोलिनोमियल का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा। और इस इक्वेशन के लिए ऊपर का जो एक्सप्रेशन है वह कॉरस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल। तब इस पोलिनोमियल के लिए x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा? बिल्कुल x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0 ही इस पोलिनोमियल का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा। मतलब अगर किसी दिए हुए पोलिनोमियल दिया हुआ हो और उसका अगर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन पूछे तब हमें कुछ नहीं करना है बल्कि उस दिए हुए पोलिनोमियल को 0 के इक्वेट करना है। वही हमारा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा उस दिए हुए पोलिनोमियल का। 0 ऑफ अ पोलिनोमियल हम डिफाइन कर चुके हैं। क्या था? किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का वह वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को 0 के बराबर बना दे, वेरिएबल का वही वैल्यू पोलिनोमियल का 0 कहलाता था। अब हम इक्वेशन के लिए एक टर्म डिफाइन करेंगे, रूट ऑफ अ इक्वेशन। रूट ऑफ एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन का रूट। इक्वेशन लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, और उसका रूट 0 ऑफ अ पोलिनोमियल। याद रखना है पोलिनोमियल का 0 डिफाइन होता है जबकि इक्वेशन का रूट डिफाइन होता है। तब यह क्या है? रूट ऑफ अ इक्वेशन। रूट ऑफ एन इक्वेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच satisfies a given इक्वेशन। वेरिएबल का वह वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। मान लिया जाए कि एक इक्वेशन है x प्लस 5 इक्वल टू 0। यह एक इक्वेशन है, पोलिनोमियल नहीं है। हाँ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल होगा x प्लस 5, लेकिन हम अभी फिलहाल के लिए इक्वेशन की बात कर रहे हैं। हमें x का कौन सा वैल्यू सोचें ताकि यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई होने का मतलब होता है LHS और RHS बराबर हो जाए इक्वेशन का। RHS दिख रहा है कि 0 है, तब हमें LHS को भी क्या बनाना है? 0। x के का कौन सा ऐसा वैल्यू रख दें ताकि यह वैल्यू RHS के बराबर हो जाए, यानी कि 0 के बराबर हो जाए। क्लियर दिख रहा है? x का वैल्यू अगर -5 रख लिया जाए तब -5 प्लस 5 0 हो जाएगा, जो कि RHS के बराबर हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू -5 इस इक्वेशन का एक रूट होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, यह एक इक्वेशन है। इसमें x का कौन सा वैल्यू ऐसा सब्स्टिट्यूट किया जाए ताकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि LHS और RHS बराबर आ जाए। x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने पर LHS का वैल्यू क्या आएगा? क्या वह RHS के बराबर आ पाता है? चेक करते हैं।
x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करने पर 1 का स्क्वायर, LHS का वैल्यू चेक कर रहे हैं। LHS होगा 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, यानी कि 1 माइनस 5 प्लस 6, 6 1 7 माइनस 5 2, जो कि RHS के बराबर नहीं आ पाया, यानी कि x इक्वल टू 1 इस दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसीलिए x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का रूट नहीं कहलाएगा। लेकिन यदि x इक्वल टू 2 के लिए चेक किया जाए, x इक्वल टू 2 के लिए चेक करें, तब LHS का वैल्यू कितना आएगा। 2 के लिए चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर यहां रखते हैं, 2 का स्क्वायर, LHS का वैल्यू चेक कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ LHS एट x इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स, यानी कि 5 इंटू 2 प्लस 6, यहां से 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 10 प्लस में और माइनस में 10, वैल्यू आ गया 0, जो कि RHS के बराबर है, यानी कि x इक्वल टू 2 पर LHS और RHS बराबर आया, सेटिस्फाई हुआ, इक्वेशन सेटिस्फाइड है एट x इक्वल टू 2, इसीलिए x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। एक और क्यूबिक इक्वेशन हम लेते हैं, मान लिया जाए एक इक्वेशन है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में यदि x इक्वल टू 1 रखा जाए, x इक्वल टू 1 रखने पर 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, चेक करें LHS का वैल्यू चेक कर रहे हैं, LHS का 1 का क्यूब 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 प्लस में 12 माइनस में 12, वैल्यू 0, यानी कि यह RHS के बराबर आ गया। मतलब x इक्वल टू 1 इस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए x इक्वल टू 1 इस क्यूबिक इक्वेशन का क्या होगा, एक रूट होगा। जिस प्रकार से पोलिनोमियल का जीरो डिफाइन होता था, उसी प्रकार से इक्वेशन का रूट डिफाइन होता है। एक बात और हम जाने थे कि यदि कोई किसी पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो कभी भी डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है, वैसे ही क्यूबिक इक्वेशन जो है, क्यूबिक इक्वेशन अगर कोई इक्वेशन क्यूबिक है, तब उसका नंबर ऑफ रूट्स 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 3 से कम हो सकता है, रियल रूट 3 से ज्यादा नहीं होगा। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तब उसके नंबर ऑफ रूट्स ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, 2 से कम हो सकता है, यानी कि 1 हो सकता है, या फिर रूट ना हो। वैसे ही 4 डिग्री वाले, अगर इधर का एक्सप्रेशन 4 डिग्री का है और वैसा इक्वेशन अगर लिखा जाए, 4 डिग्री के एक्सप्रेशन के मदद से अगर इक्वेशन लिखा जाए, तब उस इक्वेशन का ज्यादा से ज्यादा रियल रूट का संख्या 4 हो सकता है। एक बात हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इसे अभी हम रब कर रहे हैं। एक बात हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम एक पोलिनोमियल लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यह एक पोलिनोमियल है, जबकि यह उसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। इसके लिए जीरो क्या होगा, जीरोज मतलब x का वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो के बराबर बना दे। हम पहले इसका यही एग्जाम्पल ले चुके थे, जीरोज 2 और 3 आया था, मतलब 2 और 3 रख देने पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर बना दे रहा था, इसीलिए 2 और 3 इसका क्या था, 2 जीरोज थे। वैसे ही इसमें अगर हम x का वैल्यू सोचें, वैसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तब x का वैल्यू क्या आएगा, 2 और 3, क्योंकि RHS में 0 है। मतलब इस इक्वेशन का, इस पोलिनोमियल का जो जीरोज होगा, वही इस पोलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट कहलाएगा, वैल्यू सेम है। तब हमेशा याद रखना है कि अगर कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसका जीरो जो होगा, जीरोज जो होंगे, वह उस पोलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट के बराबर होगा। यह हमारे लिए बहुत अच्छा है। तब हम करेंगे क्या कि अगर हमें
अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो तब हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का यदि रूट निकाल लें तब बात सेम होगा। जैसे एक्स स्क्वायर, वही एग्जांपल लेते हैं, चलो दूसरा ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। और इस सवाल में कहा जाए कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इस पोलिनोमियल का जीरोज हमें निकालना है। तब हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हम जानते हैं कि इस पोलिनोमियल का जीरोज और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट वैल्यू सेम आता है। तब इस पोलिनोमियल का जीरोज निकालने से ज्यादा अच्छा हम समझते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट निकाला जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं टेकिंग एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम लिखे हैं। अब इस इक्वेशन का हम रूट निकालेंगे। रूट निकालने का तरीका क्या है, पहला मेथड जो हम लिखे थे, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तब इसको हम फैक्टर फॉर्म में लाएंगे, फैक्टराइज करेंगे। और इस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कैसे फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं दो टर्म में, ऐसा कि उसका प्रोडक्ट इसका और इसके प्रोडक्ट के बराबर हो और उसका सम इस मिडिल टर्म के सम के बराबर हो, मिडिल टर्म के बराबर हो। तब इसको फैक्टराइज करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कितना में टूटेगा, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x माइनस 4, इन दोनों टर्म में यही कॉमन x माइनस 4 बचेगा। क्या x में अगर माइनस 2 से गुना कर दिया जाए माइनस 2x होगा, और माइनस 2 में माइनस 4 से गुना करेंगे प्लस 8 आएगा इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में x माइनस 4 कॉमन बचेगा, क्या x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर है x माइनस 4 और x माइनस 2, और इन दोनों का प्रोडक्ट है 0। तब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तब हो सकता है जब यह x माइनस 4 0 हो या x माइनस 2 0 हो। दो केस लेके चलेंगे, वेन x माइनस 4 इक्वल टू 0 तब x का वैल्यू 4 आएगा। फिर लेके चलेंगे वेन x माइनस 2 इक्वल टू 0 तब x का वैल्यू 2 आएगा। यानी कि x का 2 वैल्यू आया, 4 और 2। 4 और 2 आया क्या है, इस इक्वेशन का रूट आया है। जबकि हमें इस इक्वेशन का रूट नहीं निकालना था बल्कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना था। लेकिन हम जानते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट दोनों एक ही चीज होता है। तब हम लास्ट में फाइनली कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 2 and 4 आर द टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। यही आंसर हो गया, यह दो वैल्यू। यही है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन।